ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति श्रीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जो वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध में 81वां अध्याय जिसमें विचार कर रहे थे चूड़ाला शिखिध्वज के कहानी के ऊपर। और चूड़ाला जो आकाश गमन सिद्धि कर रही थी उसके ऊपर आकाश गमन को लेकर के भगवान वशिष्ठ जी हमको राम जी को समझा रहे हैं प्राणायाम का विधान। और प्राणायाम का विषय समझाते हुए ये उनका सार ये कहना था कि प्राण ही सारा सृष्टि का मूल प्रकृति अथवा पराशक्ति सब कुछ प्राणी है। और उसके ऊपर वो मूलाधार किसी हमारा कुंडलिनी शक्ति जो एक अलग विषय है उसके ऊपर विचार करते वक्त शरीर का नाड़ी चक्र के ऊपर कुछ कुंडलिनी मूलाधार में है करके हम जैसे सोचते हैं वो अलग बात है। लेकिन यहाँ कुंडलिनी मतलब सारे संसार का कुंडल मार करके सोया हुआ सुप्त जो पराशक्ति है। और वो जब चेष्टाशील होता है तब कैसे सृष्टि रचना होता है। वो सामूहिक मतलब वैश्विक स्तर पर जैसे हैं, व्यक्तिगत कोई व्यष्टि जीव के अंदर भी उसी प्रकार से क्रियाशील होती हैं। और उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। वो जो पहला चेष्टा जो शुरू होती है वही तो कुंडलिनी है, प्राण है। और बहुत सारे अलग अलग नाम हम देते हैं उसको, लेकिन है वो पराशक्ति, चित्ती है, जीव शक्ति है, क्या क्या नाम देते हैं। तो पहला जो शुरुआत होता है
वो इतना सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप को धारण करने के लिए चेष्टाशील होता है कि इतना आसान नहीं समझना हमारे स्थूल मन के लिए। और वो होता है क्या, जब स्थिरता अस्थिरता में बदलने के लिए दिखाई देती है, उसका नाम हम कल्पना, वासना और क्या काल और फिर वह पंचक बन जाते हैं। अनेक किस्म के पंचक, पांच चीज़ जुड़ करके कुछ बनते रहते हैं। तो उसका नामकरण कैसे 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 बनते हैं वो सब देखें। उसके बाद अभी हम विचार कर रहे थे कि शरीर में, और ये शरीर तो सबका शरीर है, खाली मनुष्य का नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग से लेकर के सब में ये शक्ति निहित है। लेकिन हम विशेष रूप से मनुष्य शरीर को लेकर के एक कल्पना कर रहे हैं। तो उसको दोबारा थोड़ा देख लेते हैं। प्राण रूप से अंदर स्फुरित हुई वह कुंडलिनी वायु धर्म और स्वधर्म से, वायु धर्म, वायु का स्पंदन धर्म है, इसीलिए स्पंद होगा तो स्पर्श होगा। तो वायु धर्म स्वधर्म से स्पंद, स्पर्श और संबित उसकी जानकारी, इन तीन रूपों की कल्पना स्वरूप बनकर तीन रूप में कल्पना बना, तीन कल्पना बना। जैसे हम कहते हैं सृष्टि में इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, तीनों शक्ति है। और जैसे सृष्टि, स्थिति और संहार, ऐसे भी अलग अलग ढंग से हम सोचते हैं और समझते हैं। तो ऐसे ही वो प्राण शक्ति जो है कुंडलिनी नाम का, वो पहला तीन किस्म का कल्पना शुरू हुआ। जैसे इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ऐसा यहाँ वो स्पंद का कल्पना किया। और स्पंद होगा तो स्पर्श होगा, दूसरा स्पर्श का कल्पना किया और उसका जानकारी उसको, हाँ ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार क्रिया जो चल रहा है, स्पंदन हुआ, स्पर्श हुआ, उसी का जानकारी को संबित कहते हैं। इन तीन रूपों की कल्पना बन गई। कल्पना रूप बन करके फिर पंचक बनेगा। तो पंचक में ये तो कर रहा है अष्ट, ये पूरी अष्टक बनेगा। तो पहले तीन बना, उसके बाद कला मतलब बहुत सूक्ष्म एक रूप को कला कहते, बहुत सूक्ष्म। उसको अणु भी कह सकते हैं, परमाणु भी बोल सकते हैं। कला एक हिस्सा, एक अंश को कला कहते हैं। तो उसी से कला, उसका चिंतन किया। और चित्त जो चिंतन करता है, और जीव चलनशील हुआ, इसलिए जीव नाम पड़ गया, उसका नाम दिए। कौन दिया नाम? अरे हमारे जो सोचने वाले, वो जिस रूप से सोचते हैं उसका नामकरण कर देते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं। और फिर मनन करने से मन नाम पड़ गया। मनन मतलब स्पंदनों का धारा बनना, और एक के साथ दूसरे का जो संबंध, वो संबंध टूटता नहीं, बनते जाता है, तो उसी को मनन कहते हैं। और संकल्प करना, एक तो कल्पना किया था कला, और संकल्प किया, संकल्प मतलब वो भावना रूप ले लिया। और जहाँ संकल्प होगा वहाँ विकल्प भी होगा। अभी तो द्वैत चल पड़ा है। और बुद्धि, अहंकार, बुद्धि, जो दो भावनाएं इकट्ठे होकर के जो
निश्चय होती है उसको बुद्धि रूप मन कहते हैं। अहंकार हुआ मैं हूँ, संबित जब चलनशील हो जाता है तो उसको अहंकार कहते हैं। संबित मतलब जो ज्ञान, हाँ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो जब स्थिर है तो वो संबित, अस्थिर हुआ तो अहंकार। और पूरी अष्टक, ये जो पूरी अष्टक मतलब 8 चीज मिलकर के जो एक कोशिका बना, एक समूह बना, तो उसको हम लिंग शरीर कहते हैं। ये फिर स्थूल आकार लेते रहेगा। ये चिन्ह मात्र है, कल्पना रूप है। ये सब ऐसा ऐसा नामकरण हुआ और कलनादि व्यापार उपाधियों से प्राप्त करती है। ये पहले ये जो शक्ति कुंडलिनी शक्ति इस रूप से बदलती है। और जो इसमें जो चलनशीलता, एक दूसरे के साथ संबंध, उसी को व्यापार कहते हैं। व्यापार मतलब लेन देन, ट्रांजैक्शन, ऐसा हुआ। वह कुंडलिनी प्राण रूप से अंदर स्फुरित हो करके वायु के धर्म से तथा अपने धर्म से स्पंद, स्पर्श और संबित, इन 3 रूपों का निर्मल कल्पना स्वरूप बनकर शीघ्र संकरने के कारण अहंकार स्वरूपा को प्राप्त हो चुकी है। पूरी अष्टक नामधारणी वह कुंडलिनी देह में सर्वोत्तम जीव शक्ति रूप से स्थित है। देह कोई भी एक शरीर को मान लो जो एक समूह बना, ये सारा मिलकर के एक समूह बना, तो इसको देह कहेंगे, शरीर कहेंगे। और उसको हम कुंडलिनी शक्ति से संपन्न ये जीव कहा जाता है। जीव शक्ति रूप से स्थित है हर शरीर में। शरीर में प्रधान रूप से स्पंद शक्ति कहाँ रहती है, इस अभिप्राय से हम पहले थोड़ा अभी परसों हम विचार किए थे। 3 स्थान है इसका। ये जो स्पंद शक्ति है ये 3 जगह पर दिखाई देती है। प्रधान वायु, अपान वायु होकर वह सदा नीचे की ओर बहती है। जो वायु रूप बन करके, वायु तो स्पर्श है, वो पहले हम कहते हैं प्राण रूप जो वायु है उसका रूप लिया है स्पंद शक्ति, उसी का स्वधर्म था। तो अपान वायु होकर के वो वायु नीचे की तरह बहती है, उसका अधोगति होती है। वह समान नाम से नाभि के बीच में तथा उदान नाम से ऊपर स्थित रहती है। उदान, उदान शब्द का अर्थ ही ऊपर, और इसीलिए नाम पड़ा उदान, जो ऊपर को रहेगा, ऊपर को उसका चेष्टा रहेगा। और समान जो है बीच में, नीचे ऊपर बीच में, तो नीचे अपान ऊपर उदान और नीचे बीच में समान। हर चीज में हम 3 हिस्सा करते हैं तो प्राण का 3 नाम पड़ गया। अब हम देखेंगे आज वृत्ति भेद का, यानी भिन्न भिन्न स्थानों में उसके रहने का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन मतलब क्या काम उसको दिया गया, क्या काम करेंगे उधर,
अलग अलग जगह पर रह करके। अधोदेश में बहने से वह अपान स्वरूप है। इसके बारे में हम 2-3 बार अच्छी तरह चर्चा कर चुके हैं। अपान वायु नीचे के ओर हर चीज़, उसका चेष्टा नीचे की ओर रहता है, तो उसके सामने जो आएगा तो वो उसको नीचे को धक्का मारेगा। तो इसी का नाम रेचक। वो शरीर से कुछ चीज़ को बाहर फेंकेगा, उसी को हम कहते हैं जो मल को बाहर फेंकना। और मध्य देश में अपान, क्यों मध्य देश में अपान भी कहाँ गया? अधोदेश से बहने से वो अपान स्वरूप है। मध्य देश में अपान और उदान से स्वयं खींची जा रही भी वह सदा निश्चल ही रहती तथा इन दोनों से अवस्तब्ध रहने के कारण ही वह पुष्ट बलवती होती हुई भी पुरुष के लिए उदान स्वरूपा होकर स्वस्थ ही रहती है। मध्य देश में उदान कहाँ? अभी तो ऊपर था, कुछ गड़बड़ी ठहरो। अहंकारात्मताम जाता सैसा पूर्यष्टक विधान स्थिता कुंडलिनी देह जीवशक्ति रनुत्तमा अपानतमुपागत्य सततम प्रवहल्तद्धः समान नाभिमध्यस्थ उदान अक्षोपरि स्थिता। अक्ष के ऊपर, अक्ष मतलब नाभि समझो, जिसके चारों तरफ सब घूमता है, ऊपर का उदान है। तो अधस्थ अपान रूपैव मध्ये सौम्येव सर्वदा पुष्टाप्युदान रूपैव पुंसः स्वस्थेव तिष्ठति। मध्य में समान है, उदान नहीं है, उदान गलत लिख दिया। अधोदेश में बहने से वो अपान स्वरूप है। मध्य देश में अपान और उदान से स्वयं, मध्य देश में अपान और उदान से स्वयं खींची जा रही भी सदा निश्चल ही रहती है तथा इन दोनों से अवस्तभ्य रहने के कारण ही वह पुष्ट होती हुई भी पुरुष के लिए उदान स्वरूपा होकर स्वस्थ ही रहती है। तात्पर्य यह है कि लिंग का बाहर उत्क्रमण नहीं कराती, उसके भिन्न भिन्न देश में रहने का प्रयोजन केवल अपानन आदि ही समझना चाहिए। अच्छा, ये इस प्रकार है। उदान तो ऊपर रहेगा, नाभि के ऊपर उदान रहेगा, लेकिन वो आपस में तो खिंचाता नहीं चल रहा है। जैसे पहले हम देखे थे ना, ऊपर को प्राण रहता है, प्राण ऊपर को जाएगा, नीचे को जाएगा अपान। लेकिन अभी वो जो कर रहा है उदान, इसमें भिन्नता नहीं है, उसको हम समझेंगे धीरे से। ये उदान वायु ऊपर रहेगा,
प्राण जो हम पहले कह रहे थे, लेकिन नहीं, उदान नाम पड़ गया, कोई ऊपर तो रहा ना वायु, तो नीचे और ऊपर का आपस में तो खिंचाना नहीं होगा। जब वो समान हो जाता है, आपस में दो खींचे, तो बीच में उसका 0 डिग्री रहेगा, तो उसको समान कह करके वो नाभि में रहेगा। और खाली वहाँ नाभि में नहीं, कहीं भी जहाँ समानता जरूरत पड़ता है, तो वो उदान जो ऊपर था वो सबको खिंचाता नहीं करके समान रूप में रखेगा सारा शरीर में। मुख्य रूप से तो हम नाभि कह दिए, और वो नाभि खाली मुख्य रूप से तो हम देखते हैं शरीर में नाभि, लेकिन सब जगह पर नाभि होगा। नाभि सब जगह पर कहाँ हो, कैसे हो रहेगा? जैसे एक वृत्त के अंदर अनेक वृत्तों का अनेक केंद्र रहता है, रहेगा या नहीं? एक वृत्त के अंदर कितने वृत्त रह सकते हैं? वैसे ही शरीर में कितने नाभि होंगे, जहाँ जहाँ केंद्र बनेगा वहाँ नाभि हुआ, उसी को अक्षर कहेंगे। तो समता तो सब जगह पर जरूरत पड़ता है, पहले विषमता और फिर उसका समता में लाना। हमेशा तो विषमता रह नहीं पाएगा। अगर हमेशा विषमता रहेगा, उसमें फिर संध्या मतलब एक ज्ञाप अगर नहीं रहेगा, तो वो गतिशील करके हम बोल नहीं सकते हैं। गति में हमेशा एक व्यवधान होने से गति हो सकता है। और गति कैसा? मूल रूप से तो हम समझ रहे हैं कि जब स्पंदन का गति होगी है, हम कह सकते हैं वही स्पंदन जा रहा है, लेकिन उसमें व्यवधान जरूर रहेगा, तभी तो गति होगा। हम स्थूल रूप से अगर देखेंगे, वो सूक्ष्म रूप में फिर उसको कल्पना करना चाहिए। जैसे हम चलते हैं तो आगे का पैर रख दिए, पीछे का पैर रख दिए, स्थिरता से खड़े हैं। और जब पीछे का पैर को उठा करके परिवर्तन नहीं लाएंगे, आगे को पीछे का पैर को आगे नहीं डालेंगे, तो गति तो नहीं हो सकता ना। सेंटीपीड को देखो, 100 वो पैर वाला जो कीड़ा होता है लाल लाल, वो कैसे चलता है? हर पैर चलता है उसके रिदम से तभी वो आगे बढ़ता है। या आर्थवर्म को देखो, वो कैसे चलता है? उसका पैर तो दिखता नहीं, पर फिसलता उसके अंदर हम देख सकते हैं एक व्यवधान है, बहुत सूक्ष्म रूप से है। और वो जो स्थिरता होगा, व्यवधान जिसको हम कहते हैं, एक मध्यस्थ रहेगा, उसी को भी हम विचार करते हैं, जो अतीत और भविष्य के बीच में वर्तमान का समय, हर चीज़ में एक व्यवधान होगा, तभी गतिशील होगा, नहीं तो नहीं। उस दृष्टिकोण से हमको विचार करना चाहिए। शरीर में उदान का स्थिति सब जगह पर है, अपान का भी स्थिति सब जगह पर है, और समान का भी है, सब जगह पर है। मुख्य स्थिति तो एक नाभि हो गया समान का, ऊपर हो गया उदान, और नीचे हो गया अपान। इस प्रकार हम मुख्य रूप से देखेंगे, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से देखने से प्राण सब जगह पर अनेक विध काम करता है। तो जहाँ जैसे काम किया उधर वैसा नाम पड़ा। और उसको हम समझ सकते हैं कि जैसे सरकार सब जगह पर काम कर रहा है, सरकार सब जगह पर हमारे जो
एक देश का एक गवर्नमेंट है, सरकार है, शासन प्रणाली है, वो तो है सब जगह पर, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग है, जल संस्थान अलग है, और भूमि अलग है। तो उसमें जैसे जलवायु का अलग डिपार्टमेंट है, कितनी अलग, न्यायपालिका में कितने अलग अलग हैं, क्रिमिनल अलग रहेंगे, और ऐसे ही कुछ ठगी बदमाशी वगैरह वो अलग डिपार्टमेंट है। न्यायपालिका में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, और कार्यपालिका में भी कितने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो इसी प्रकार है तो सब सरकार है, तो सरकार को ही तो हम कहते हैं ये जंगलात विभाग या जो कुछ अलग विभाग हम कहते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट अलग है, और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग सेक्शन अलग है, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग है, विकास अलग है, क्या क्या सब डिपार्टमेंट है सब, लेकिन है सब सरकार, सरकार ही काम कर रहा है। इसी प्रकार प्राणवायु सारा शरीर में रहता हुआ भी अलग अलग नाम होगा, अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग सेंटर भी होगा। जिला में सरकार का सब हेडक्वार्टर भी है, और प्रदेश में भी कार्यालय जो प्रदेश का होगा, प्रांत का, वहाँ भी होगा, और देश का भी होगा। एक छोटा सा शहर का भी होगा कार्यालय, उसमें ये सारे डिपार्टमेंट होंगे। ऐसे ही शरीर को समझो, शरीर एक नगरी मान लो, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन कहीं नहीं, उसको समझने की बात है। तो ये कह रहे हैं कि उदान से स्वयं खींची जा रही भी वह सदा निश्चल ही रहती है, तथा इन दोनों से अब अवस्तब्ध रहने के कारण, मतलब स्तब्ध होकर के रहने के कारण ही वह पुष्ट बलवती होती हुई भी पुरुष के लिए उदान स्वरूपा होकर स्वस्थ ही रहती है। तात्पर्य यह है कि लिंग का बाहर उत्क्रमण नहीं कराती, उसके भिन्न भिन्न देश में रहने का प्रयोजन केवल अपानन आदि ही समझना चाहिए। उदान, अपान और जो समान, समान इसीलिए सब जगह पर समानता रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से नाभि, नाभि मतलब एक केंद्र स्थल जहाँ समता देखेंगे हम। यदि सामान्य वृत्ति उसे न पकड़ रखे, वृत्ति मतलब चंचलता, धंधा, अगर सामान्य वृत्ति उसे न पकड़ रखे तो अपान वृत्ति से सब प्रयत्न पूर्वक खींची जा रही भी वह जीव संबित अधो मार्ग से बाहर निकल जाती है। उसको हमारे कितने उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे मान लो ये बच्चे, दो बच्चे हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, पैर को लगा के आपस में हाथ को हाथ पकड़े और झुका हुआ घूमते हैं। अथवा हम धरती और चंद्रमा, अथवा धरती और सूर्य का जो आकर्षण और विकर्षण, दोनों का आकर्षण दोनों तरफ को रहेगा,
तो एक न्यूट्रल जोन तो होगा सबका, जहाँ समान रहेगा दोनों का खिंचाव। तो उसी प्रकार सब जगह वो जो समानता है वो एक जगह पर नहीं। चंद्रमा और पृथ्वी का एक होगा तो सूर्य और धरती का अलग होगा, और धरती और मंगल का अलग होगा तो धरती और शुक्र का अलग होगा, सबका अलग अलग हो जाएगा। न्यूट्रल जोन एक नहीं, कितना होगा, और उसमें जो न्यूट्रल जोन ज़्यादा प्रभावशाली होगा वहाँ पर ज़्यादा स्थिरता दिखेगा। तो इसी प्रकार अस्थिरता के अंदर स्थिरता को हम कल्पना हमेशा रखना चाहिए मन में, तभी समझ में आएगा। शरीर में अस्थिर हमेशा है शरीर, उसके साथ साथ भी स्थिरता रहता है। तो ये प्राण का जो काम है, प्राण का मतलब पहले ही बता दिया, अपान नीचे को खींचेगा, प्राण ऊपर को खींचेगा। दो शक्ति मान लो, ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो ये। और ये हम एक ग्रेविटेशन करके नाम दिए हैं। कैसे नाम दिए? धरती अपने केंद्र के तरफ खींचती है कि नहीं? उसी को तो ये बता रहा है अभी। नाभि में समानता तो रहेगा, तो वो कैसा रहेगा? अपन नीचे को प्राण ऊपर को खींचने से बीच में समानता आ जाएगा। इसी ढंग से हम सबको इकट्ठा सोचना चाहिए, तब समझ में आसान हो जाता है। यदि सामान्य वृत्ति उसे न पकड़ रखे, सामान्य वृत्ति मतलब जो जिस तरफ को खींचा वही खींचते रहे, अगर ऐसा नहीं होगा तो अपान वृत्ति से सब प्रयत्न पूर्वक खूब खींची जा रही भी वह जीव संबित अधोमार्ग से बाहर निकल जाती है, और बलपूर्वक उसके निकल जाने से तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और बलपूर्वक उसके निकल जाने से मृत्यु को प्राप्त होता है। हाँ, फोर्सिबली। तो मृत्यु कैसा होगा? मल द्वार से प्राण वायु जब निकलेगा, लेकिन वो सब हमेशा ऐसा नहीं होता है, सबका ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये साधारण कह रहा है, पशु पक्षियों का यही होगा साधारण। मनुष्य का शरीर में और थोड़ा असाधारण वृत्ति कुछ है। वो क्या होता है देखो, मान लो, उसको अभी समझेंगे। मान लो एक चिड़िया ऊपर उड़ रहा है, नीचे को ऊपर उड़ कर, नीचे से ऊपर उड़ करके गया ना, क्या हम ये कह सकते हैं कि उसको धरती नीचे नहीं खींचती है? माध्याकर्षण शक्ति, जो आकर्षण शक्ति, तो वो तो जरूर खींचेगा, लेकिन वो ऊपर कैसे गया? नहीं, वो ऊपर जाने का जो शक्ति है वो नीचे खींचने का शक्ति से ज़्यादा हुआ, इसीलिए वो ऊपर गया। और हमारा एक फार्मूला है कि दो के बीच में लड़ाई हमेशा, जो बलवान होगा वो जीत ही जाएगा। मान लो हम बैलून उड़ाते हैं और बैलून में गर्म हवा डाल देने से ऊपर उड़ जाता है, तो क्या उसका बैलून का खिंचाव नीचे के लिए है ही नहीं? क्या है? तो है। उसी को हम चाप भी कहते हैं। कितनी शक्तियाँ उसके ऊपर कार्यशील, कितने प्रभाव डालते हैं। एक तो वायुमंडल का चाप भी है, एक तो अग्नि जो उसको आयतन को बढ़ा दिया, उसका वायु का वो आयतन बढ़ने से और
हल्का होने से ऊपर जाएगा। हल्का मतलब क्या है? वायुमंडल का चाप कम है और आकर्षण उसमें कम हो गया, यही तो हल्का है। और भारी चीज क्यों होता है? उसका आयतन कम होगा और उसका जो खींचाव नीचे को वह ज़्यादा होगा, इसलिए भारी होता है। So the composition, एक वस्तु का composition के हिसाब से उसका gravitation। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज ही है, हर चीज में। ये खाली शरीर में नहीं, सारा प्रकृति में ये काम चल रहा है, हर पल में चल रहा है। लेकिन हम नहीं सोचते हैं, हम समझते नहीं कैसा दुनिया चल रहा है हर चीज में। अच्छा, एक कोई पैरेलल जा रहा है, पैरेलल कैसे जाएगा? पैरेलल किसको कहेंगे? धरती तो गोल है, पैरेलल कैसा होगा? हम जो बोलते हैं उसको कितना हम समझते हैं, इसको सोचना चाहिए। क्या गोल के वस्तु के ऊपर कोई पैरेलल जा सकता है? जब दोनों समांतर होंगे तभी तो होगा ना। समांतर कैसे होंगे? वो भी गोल घूमना चाहिए तभी तो समांतर होगा, नहीं तो सीधा जाने से समांतर नहीं हो सकता। वो कब होगा? जब आकर्षण और विकर्षण बराबर होगा तभी तो पैरेलल होगा। इसी ढंग से हम सबको लेकर के सोचेंगे तभी ये जो बहुत बारीकी विश्लेषण किया है वो उसको हम समझ पाएंगे। तभी यदि सामान्य वृत्ति उसे न पकड़ रखे तो अपान वृत्ति से वो तो हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि युक्तिपूर्वक सामान्य वृत्ति से पकड़ न रखी जाए, युक्तिपूर्वक मतलब कोई सिस्टम होना चाहिए जो हमेशा कार्यशील रहेगा। युक्तिपूर्वक सामान्य वृत्ति से पकड़ न रखी जाए तो वह पूरी जीव संबित सर्वप्रथम से ऊपर चली जाती है तथा बलपूर्वक उसके निकल जाने से तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ऊपर भी जा कर के निकल जाएगा क्योंकि नीचे का आकर्षण कम हो गया। सामान्य वृत्ति से पकड़ न रखा जाए। सामान्य वृत्ति नाभि में समता नहीं रहा, चाहे ऊपर को जाएगा नहीं तो नीचे को जाएगा। नीचे तो अपान वायु से मृत्यु हो जाएगा, उसका प्राण चला जाएगा, और ऊपर चले जाएगा भी वहाँ भी मृत्यु हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हाँ हाँ, वो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वैश्वानर विद्या बृहदारण्य के उपनिषद में वैश्वानर विद्या कृष्णांशा जी का बड़ा सुंदर वर्णन है। ये अग्नि का भी अपना स्वभाव है, अधोगति ऊर्ध्वगति सब तरह से है। यदि युक्तिपूर्वक समान वृत्ति से पकड़ न रखी जाए, मतलब नाभि में अगर स्थिर नहीं रहा तो वह पूरी जीव संबित सर्वप्रथम से ऊपर चली जाती है तथा बलपूर्वक उसके निकल जाने से तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे नाक कान आँख अथवा मुँह से भी कभी जाता है प्राण, और खैर योगियों का तो अलग रहता है। अतएव प्राण और अपान वायु के गति निरोध के अभ्यास से
सब अंगों के अंदर सामान्य वृत्ति से अन्य वृत्ति के ऊपर विजय होने पर संपूर्ण व्याधियों का नाश किया जा सकता है तथा मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। पहले तो मृत्यु को बताया, ये सब क्यों इतना विश्लेषण क्यों कर रहा था। अब प्राणायाम में आ रहा है, प्राण को हम कंट्रोल करेंगे, जो प्राण सामान्य प्राण, उसी में अपान प्राण, उदान, समान वगैरह सब आया। अभी बयान का कोई काम नाम नहीं आया। सावधानियां बता रहे हैं, क्या क्या सावधानी? हाँ, सावधानी, और ये साधारण प्रक्रिया बता रहा है। मृत्यु कैसा होता है, मृत्यु को, और खाली मृत्यु, आप प्राण निकल जाने से मृत्यु हो गया अगर, तो हम सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो मरना चाहिए। क्यों नहीं मरता है आदमी, अब बताओ। अभी इतना तो हम विश्लेषण कर दिए, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्यों नहीं मरता है आदमी, बताओ जी त्रिकोणेश्वर। एक बात कहा गया, इफ ए बटरफ्लाई फ्लाप्स here and the other end of the universe there will be tsunami, there will be dissolution. Why? Because it will go on multiplying, बढ़ते जाएगा। उसका जो फ्लैपिंग, वो जो शक्ति को विकिरण किया वो बढ़ते जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, वो एक बटरफ्लाई थोड़ी है इधर फ्लैप कर रहा है, हजारों तो हजारों जगह पर फ्लैप कर रहे, तो एक दूसरे से रिएक्शन करता है। इसीलिए वो सब न्यूट्रल हो जाता है, कहीं कुछ कहीं होता है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। और इसी थ्योरी के ऊपर ये जो हमारा प्राकृतिक जो व्यवस्था है, प्रकृति का जो ये प्राण का संचालन, इसी में सारा दुनिया चलता है। कैसे? इसमें एस्ट्रोलॉजी भी इसी के अंदर है। एस्ट्रोलॉजी कैसे? एक वस्तु कोई ग्रह मान लो और उसी वस्तु को नक्षत्र मानो, एक कोई तारा मानो और ताराओं का समूह भी मानो, नक्षत्र मंडल, और कोई बड़ा केंद्रीभूत तारा को भी मान लो। कितनी किस्म के ये विश्व में जो वस्तुएं सब हैं, वस्तु मतलब यही सब स्टार जो कुछ भी होगा, एक दूसरे के साथ उनका तो संबंध है। संबंध इसी प्रकार का आकर्षण और विकर्षण जब रहेगा तो एक दूसरे के साथ तभी तो समता रख कर के सब कार्यशील होते हैं। इसका कैलकुलेशन ही ज्योतिष है और कुछ नहीं। वो हम ग्रह नक्षत्र नाम दिए, लेकिन एक साधारण हम कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं तो आसमान को देखेंगे तो कोई वस्तु तो सब आसमान में लटके हुए हैं। वो एक दूसरे के साथ उनका तो नाता होगा, खींचातानी तो होगा। दो बच्चे जैसे खींच करके खेल रहे हैं तो वो खींचातानी में समता कैसे आया, और वो उसके बीच में कौन कैसे कितना किसका प्रभाव पड़ा है कि नहीं। दो हाथ दोनों तरफ के खींच रहे हैं, किसका कितना ताकत कहाँ पर है वो तो कैलकुलेशन हो सकता है ना। तो वही है ज्योतिष शास्त्र और कुछ नहीं। सब चीज इसी के ऊपर, ये प्रकृति का जो मूलभूत नियम है इसी के ऊपर सब आधारित है।
ये क्लाइमेटिकल कंडीशंस भी इसी के ऊपर है, जो प्रेशर है सब इसी के ऊपर है। प्रेशर और है नहीं कुछ, एक खिंचातानी का नाम प्रेशर है, एक अट्रैक्शन है, एक रिपल्सन। और हमारे ज़िंदगी भी ऐसे ही तो चलता, सबका चलता है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो कैसे भी, जो दोनों में अगर समता नहीं होगा तब फिर हम किसी भी हालत में जिंदा नहीं रह सकते हैं। कुछ समता, समता के अंदर भी समता भी नहीं होगा तो जीव कैसे, जीव कैसे, कैसे इसका सब संचालन प्रकृति आपस में करती, ऑटोमेटिक प्रोसेस। और वो प्राण जब से स्पंदित हुआ तब ये सारा काम उसके अधीन है, सारे कार्य प्रणाली सब उसी के अधीन है। और उसी प्राण का जब कल्पना किया था ना, उसका नाम समय बड़ा बलवान रे, और उसी का नाम देश है, उसी का नाम मन है, उसी का नाम संकल्प शक्ति, क्या नहीं उसका नाम अलग कर दिए। मूलभूत जो शक्ति है तो उसको जो नाम देना दो, बाद में जा करके कुछ भी बोल दो। घर में कोई एक व्यक्ति है, उसको हम नाम दिए पिताजी। अच्छा, वो जब स्कूल जाता है वो सर सर सर, नमस्ते सर। अच्छा, ऑफिस में जाएगा बस बन गया, स्कूल में गया टीचर बन गया, बाजार में गया ग्राहक बन जाता है, परचेजर बन गया, और कहीं बैठ कर के किसी के साथ कुछ भजन कीर्तन करता है तो सत्संगी बन गया, कभी गायक बन गया, कभी श्रोता बना, कभी वक्ता बना, कभी चल रहा है तो यात्री बना, कभी क्या नहीं बन जाता, खा रहा है तो खाने वाला बन गया, रसोई बन गया, रसोई कर रहा तो रसोईया बन गया, परोसने वाला परोसिया बन गया, कोई सेवक बन गया तो कोई मालिक बन गया। क्या नहीं हो जाता है, एक व्यक्ति कितने बदल जाता है। तो ऐसे ही एक प्राण जो आधारभूत जो शक्ति है चलनशीलता, उसको प्राण नाम दे दिए हम। वो कैसे सारे संसार को कैसे चलाती है और वही कैसे पराशक्ति है, सारे ऊर्जा का, सारे पावर का मूलभूत एक क्या कहेंगे, नियामक एक शक्ति है, सबको अपने हाथ मुट्ठी में। अब चलो भाई, मनुष्य का मृत्यु को हम संभालेंगे, एक केंद्र में स्थिर करेंगे, कहाँ नाभि में, हृदय में, कहाँ कहाँ होगा देखते हैं। और प्राण जो हम बात यहीं से निकला था कि प्राण जब बाहर गया रेचक किए तो आदमी मरता क्यों नहीं। आदमी नाम कैसा पड़ा मालूम, आधा मियादी। आधा मियाद मतलब आधा जो गया वो वापस आएगा या नहीं आएगा, उसका कोई मियाद मतलब समय अवधि, समय का अवधि आधा है। वो गया तो खींचा जाएगा अंदर या नहीं। अगर वो जो थ्रेड कट गया, बच्चे के हाथ से कट गया, दूसरे पतंगा उड़ाने वाले काट दिए उसको, गया वो नहीं आएगा हाथ में पतंगा। तो ऐसे ही प्राण तो गया, जो वो गया, उसको खींचने वाला कौन है। कोई कहता है कर्म। कर्म किसको कहते हैं हम, ये जो चल पहला
पुर्याष्टक बना, लिंग शरीर बना और फिर खिंचातानी शुरू हुआ, प्राण अपान वगैरह। तो ये सारा वो प्रक्रिया का अंदर है कि नहीं? एक प्रोसेस चल पड़ा है और उसी में अपान अंदर खींचेगा, प्राण बाहर खींचेगा। तो रेचक के अंदर खाली अब क्या जो बाहर फेंकते हैं हम, उसमें क्या चीज है? उसको हम प्राण नाम देंगे या अपान नाम देंगे? क्या नाम देंगे? अरे सारे प्राण है उसी में, प्राण अपान उदार समार सब कुछ है। और प्राण का जो प्राण नाम का एक हिस्सा उसका प्राण नाम दिए, वो जो बहिर्गति होता है तो उसको बाहर तो वो फेंक रहा है, बाहर जाना है, लेकिन अपान भी तो उसको खींच रहा है। तो ये जो खींचाता नहीं, उसी को कर्म कहते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी रखा। और उसी में कहाँ थोड़ा विषमता आ गया, बाहर निकल गया तो निकल गया, उसी का मृत्यु होगा। और कितनी सूक्ष्म रूप से उसको नियम को पक्का कार्यवाही करने वाला चित्त, जो हम कहे थे लिंग शरीर का रूप में चित्त भी है, पुर्याष्टक के अंदर जो स्टोर हाउस है, सारे इसको इकट्ठा करके रखा है और नियंत्रित करता है। वो कितना बाहर जाएगा, कितना अंदर आएगा, क्या क्या। अरे वो समझो अकाउंटेंट, स्टोर कीपर सारे रिकॉर्ड उसके हाथ में, कोई इधर उधर नहीं होगा। उसी को हम कर्म प्रधान विश्व करी राखा करके कहे। स्थूल रूप से कर्म ही, जब तक कर्म है तब तक प्राण बाहर नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं जा सकता अपान। और जब कर्म खत्म हो गया, उसका खिंचातानी का अवधि खत्म हो, अवधि होना मतलब ताकत खत्म हो गया, खिंचातानी नहीं हो रहा है, कोई प्रबल हो गया तो मृत्यु अवश्य है। यदि युक्ति पूर्वक, ये तो हो गया। अब अतएव प्राण और अपान वायु के गति निरोध के अभ्यास से, इसका गति को निरोध करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। गति को निरोध कैसे करेंगे? बाहर नहीं जाने देने, नीचे नहीं देने, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा। तो अभी कहाँ सामान रखेंगे? नाभि में या हृदय में? अभी उसके ऊपर करेंगे चर्चा। रोग कैसा पैदा होता है पहले देखेंगे, विषमता कहाँ पैदा हुआ। सब अंगों के अंदर सामान्य वृत्ति से अन्य वृत्ति के ऊपर विजय होने पर, सामान्य वृत्ति समता, अन्य वृत्ति भी समता, उसके ऊपर विजय होने से व्याधियों का नाश किया जा सकता है। क्या समझे इसी से? व्याधि किसको कहेंगे? अकर्मण्यता, जो काम नहीं कर रहा है उसी को तो व्याधि कहेंगे। जो जैसे सामान्य वृत्ति से असामान्य वृत्ति हुआ तो व्याधि हुआ, उसी को तो अंग्रेजी में डिसीज कहें। और क्या कहेंगे? विषमता को व्याधि। अच्छा, तो उसको हम नाश कैसे करेंगे? अगर समान वृत्ति आ जाए तब तो व्याधि खत्म। और उसको कैसा करेंगे? प्राण अपान को निरोध करने से। सर्वथा अंतर्वायु के निरोध से
ऊपर नीचे का गमन और आगमन छोड़कर यदि सामान्य वृत्ति से जीव संबित शरीर में स्थित रहे तो जंतु की सब व्याधियां नष्ट हो जाती। व्याधि नष्ट हुआ तो अजर अमर, मरेगा क्यों वो? एक 100 प्रधान नाड़ियां हैं। कहाँ 73 करोड़ से, और वो कितना पहले बताया था, कितना हजार बताया था, 72,000, 72,000, 72,000 से अभी आ गया 100 प्रधान नाड़ियां। हमारे जो एनाटॉमी पिक्चर होता है उसमें कितना होंगे, कितना मेडिकल साइंस में कितना नाड़ियां दिखाते हैं। मुख्य रूप से हाँ, और उससे शाखा प्रशाखा, और उसको हम कहते हैं, एक तो गंदा खून को ले जाता है, नहीं आर्टरी अच्छा वाला, वेन है गंदा, तो 2 हिस्सा में बांट दिए। और फिर अभी सारा एक एक बारीकी में आएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को लाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? 100 प्रधान नाड़ियां हैं और सामान्य नाड़ियां तो उनकी शाखाएं हैं। उनमें अन्न रस पहुंचाने वाली समान वृत्ति वाली नाड़ी का कफ और पित्त बढ़ जाने से जहाँ पर व्यापार रुक जाता है, वहीं पर इतर वायुओं से वैषम्य आ जाने के कारण अन्न रस को रुचि नहीं खींची लेने से छोटे और बड़े रोगों के उत्पत्ति होती है। अब आगे हम आयुर्वेद में वात और पित्त, वो नाड़ियों के साथ समझ, तो उसी में तो वो रस का प्रभाव होगा। जैसे पेड़ में सांप जाने से तभी तो होता है, तो सांप जाने के लिए उसमें है, सब पेड़ों में नस नाड़ियाँ भी हैं, सब प्राणियों में है। इसीलिए मनुष्य शरीर के साथ बराबरी रखने वाले थोड़ा बहुत मेढक, खरगोश इसको काटते हैं, काट करके जूलॉजी क्लास में से उसको प्रैक्टिकल करवाते हैं, खरे हैं, हाँ, और फिर दिखाते हैं कैसे कौन सा नाड़ी नस। खैर आदमी को तो ये हमारे डॉक्टर लोग प्रैक्टिकल करते हैं, मुर्दा को काट करके। हाँ जी, कॉकरोच भी, हाँ कॉकरोच, मेढक, और तो इस प्रकार नस नाड़ियों में जो अन्न रस का प्रवाह होगा, उसमें अगर वैषम्य आ गया, रुक गया वो, तो कफ और पित्त का जाने के जहाँ पर व्यापार रुक जाता है, आना जाना रुक जाता है, उसका मतलब नाड़ी कहीं
मुड़ जाएगा या और कुछ हो जाएगा, रुक जाएगा। वहीं पर इतर वायुओं से वैषम्य आ जाने के कारण अन्न रस को खींच लेने से छोटे और बड़े रोगों की उत्पत्ति होती है। अन्न रस का प्रवाह को दूसरे वायुओं का जो खिंचातानी, हम खिंचातानी रखेंगे, वो साधारण शब्द हम उसका प्रभाव क्या, खिंचातानी। एक वायु दूसरे को खींचेगा और आपस में लड़ेंगे, तभी तो दुनिया चलेगा। तो जहाँ समता है तो वो नसें सब ठीक ढंग से अन्न रस को ले जाएंगे। वायुओं का खिंचातानी में कम ज़्यादा होने से वो जो कफ और पित्त वो बढ़ेगा, नहीं तो घटेगा। अन्न रस का प्रवाह में अंतर होने से रुक जाएगा। जैसे अन्न रस होगा उसके अनुसार होगा। गर्मी कुछ है, अन्न रस कैसा, षड रस है। षड रस में कौन सा रस क्या प्रभाव डालता है? मिर्ची रस क्या मीठा रस के साथ बराबरी करेगा? तो कौन कफ प्रधान होगा, कौन वायु प्रधान होगा, कोई पित्त प्रधान होगा। उस हिसाब से वो वायु जो अंदर वो आपस में खिंचातानी कैसा होगा और नस नाड़ियों का गति कैसा चलेगा, ये सब विचाराधीन है। वो कहा सामान्य नाड़ियों के आधार का व्यापार का अभाव हो जाने से अन्न रस की अपरिपक्वता से सामान्य रोगों की उत्पत्ति होती है और प्रधान नाड़ियों के व्यापार का अभाव हो जाने से प्रधान रोगों की उत्पत्ति होती है। बड़ा रोग, प्रधान नाड़ियों का व्यापार रुक जाएगा तो बड़ा रोग होगा। अच्छा, सामान्य नाड़ियों का छोटा रोग। राम जी अब पूछेंगे, अब कुछ शंका हमारा भी होना चाहिए। राम जी जब पूछ रहे हैं, क्या शंका करेंगे? करिए कुछ। इतना तक आपको क्या सब मंजूर है? बाहर की उड़ान से अंदर का उड़ान क्यों लेके आए? हाँ जी, बाहर की उड़ान से अंदर उड़ान क्यों आए? बाहर का उड़ना सोच रहे थे, अंदर का उड़ने को क्यों आ गए? अंदर में क्यों आ गए? पहले तो मृत्यु, उसके आधार हुआ रोग, वो सारा संबंध है ना। मृत्यु कैसा होता है उसको समझ गए, एक मोटा हिसाब। और उससे फिर रोग का पैदा, वायुओं का संचालन का व्यतिक्रम होने से, व्यापार गड़बड़ी हो जाने से वह आया। और ये जो व्यापार व्यतिक्रम होगा क्यों? नस नाड़ियों की बात आई। नस नाड़ियों का बात आया तो अन्न रस का प्रवाह आया, तो कफ और पित्त का बात आ गया। ये सारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर खाली आप एक चीज को लेकर चलेंगे तो कैसे होगा? योगियों को सब कुछ मालूम होता है। योग शास्त्र में ये सब चीज होना चाहिए। खाली कदरे से जोगी बन ऐसे रहा, जोगी नहीं बनते भाई।
तस्माद योगी भव अर्जुन। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, इस शरीर में शारीरिक और मानसिक रोग किससे उत्पन्न होते हैं तथा किससे विनष्ट होते हैं, यह शीघ्र मुझसे ठीक ठीक आद्योपांत कहिए। शुरू से लेकर आखिर तक। अभी एक और एक कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर डाल दिए। क्या है? हम तो शरीर के बारे में बात कर रहे थे। शरीर मतलब ये शरीर के अंदर तो पूरी अष्टक है ना, मन है या नहीं भाइयों बहनों? शरीर के अंदर मन है या नहीं? और शरीर के अंदर आपका ये प्राणवायु है या नहीं? शरीर ही कल्पना का आधार है या नहीं? शरीर सब कुछ है या नहीं? शरीर मतलब मन भी इसके अंदर होगा। और मानसिक रोग कैसा होगा? वो तो मननशील था, वो तो ये क्रियाशील इस ढंग से नहीं था, परंतु प्राण तो सारा काम कर रहा है इधर, इसीलिए ये सब एक जुड़े से दूसरे से जुड़े हुए हैं। तभी तो मन शरीर के साथ, और तभी ये जो चित्त जड़ ग्रंथि पड़ गया है मैं शरीर, तभी तो इसको अलग करना इतना आसानी नहीं। बोल देना आसान है, शरीर से अलग हो जाना श्री राम जी बोलते हैं मानसिक और शारीरिक दोनों रोगों का कैसे कैसे उत्पत्ति और उसका विनाश दोनों को मुझे ठीक ठीक आद्योपांत शुरू से लेकर के आखिर तक मुझे कृपा करके बताइए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, आधि और व्याधि, अब आधि व्याधि में आ गए। आधि और व्याधि ये दोनों दुख के कारण हैं और औषध आदि द्वारा इनकी निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है तथा ज्ञान द्वारा इनका समूल नाश हो मोक्ष कहलाता है। समूल नाश ही मोक्ष कहलाता है। अब फिर आ गए वेदांत में, भाई इतना जल्दी कहाँ जंप मारते हो? शरीर के अंदर आधि और व्याधियां कदाचित परस्पर एक दूसरे के कारण बन जाने से उत्पन्न होती है। शरीर के अंदर कदाचित एक साथ और कदाचित सुख के अनंतर क्रम से उत्पन्न होती है। सुख के बाद दुख आएगा, उसी समय होंगे ये पैदा। शारीरिक दुख को व्याधि कहते हैं और वासनामय मानसिक दुख को आधि कहते हैं। आधि आधि और व्याधि रखना याद अच्छी तरह। मानसिक हुआ आधि, शारीरिक हुआ व्याधि। हे राम जी, यह जान लेना चाहिए कि अज्ञान ही इन दोनों का मूल कारण। आ गया भैया, कहा से कहा जंप मारे भाई।
अरे यार, अरे कुछ उधर हम अभी दिमाग हमारा खराब नहीं हुआ, सारा वो विषय सारा एनालिटिकली बताओ हमको, यहाँ कहाँ करके सब। बस जी, ऐसा हम नहीं छोड़ेंगे आपको गुरु जी। मूल कारण उसका क्या हुआ? अज्ञान हुआ। तत्व ज्ञान होने पर इनका नाश अनिवार्य है। चलो उसको बाद में तत्व ज्ञान करेंगे। आधियों की उत्पत्ति में कारण बतलाते हैं। आदि मानसिक रोग। कोई साइकोलॉजिस्ट हैं? कोई आए थे ना हमारे? अच्छा, वो मोटू बाबा कहाँ गए? वो साइकाटिस्ट हैं वो। गंगोत्री गए। अच्छा, कल आने को बोले थे लेकिन गंगा जी ने छोड़ा नहीं। वो साइकोलॉजिस्ट है, कह रहे हैं साइकोलॉजी में पीएचडी किया है। कह रहा था उसका। अच्छा, तो साइकोलॉजी भी इधर है। मानसिक रोग। तत्व ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के अभाव से चित्त में निश्चलता रूप स्वास्थ्य की हेतु सूक्ष्मता का त्याग कर राग द्वेष में फंस जाने से तथा यह प्राप्त हो गया, लेकिन यह अभी बाकी है। इस तरह रात दिन चिंता करने से जड़ता के कारण, जड़ता कहाँ होता है? चित्त में। महामोहदायिनी आधियाँ मानसिक व्यथाएं ऐसे प्रवृत्त होती है जैसे वर्षा ऋतु में पत्थर, वर्षा ऋतु में पत्थर मतलब ओले। वर्षा ऋतु में ओले नहीं, वर्षा ऋतु में शुरू में होता है। चलो मान लेते हैं, ओला मतलब क्या? पत्थर बन गया। जल जो जल रूप में था, होना चाहिए था, वो पत्थर बन गया। पत्थर कैसे बनते जानते हैं? कैसे हैं? अचानक फ्रीज हो जाती है। अचानक कहाँ फ्रीज होगा? ऑन द वे। ऑन द वे नहीं। जब हवा बादलों को बहुत ऊपर, बारिश करने वाला बादल जो जिसमें जलकण बहुत भरा हुआ है, मतलब ठोस है, जलकण भरा हुआ और कम है, मतलब क्या होता है? मतलब जो घनीभूत है वो बारिश करने वाला है, और जो थोड़ा फैलाव है जिसमें, वो बारिश नहीं करता है। ठंडा होने से घनीभूत हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। पहाड़ या ऊंचाई जाने से ठंडा होकर के घनीभूत हो जाता है, बारिश हो जाता है। ज़्यादा ऊपर चले गया वायु के चाप के कारण, तो अचानक ऐसे बादल, सारे बादल नहीं, अचानक वो ठंडा हो जाता है। जितना ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होने से अचानक ठंडा होता है। अचानक ठंडा होने से जैसे गुड़ का चाशनी पत्थर बन जाता है, मिश्री बन जाता है, चीनी बन जाता है, तो ऐसे ही ये ओला बन जाता है। अचानक पत्थर बन जाएगा, और वो गिरते गिरते फिर छोटा ये जो घर्षण से थोड़ा घट जाता है, जल बन जाता है।
तत्व ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के अभाव से चित्त में निश्चलता रूप स्वास्थ्य की हेतु सूक्ष्मता का त्याग कर राग द्वेष में स्थूलता में चले जाते हैं। जब फंस जाने से तथा यह प्राप्त हुआ लेकिन वह प्राप्त अभी नहीं हुआ, इस प्रकार रात दिन चिंता करने से जड़ता के कारण महामोहदायिनी आधियाँ मानसिक व्यथाएं ऐसे प्रवृत्त होती है जैसे वर्षा ऋतु में पत्थर ओले। अब शारीरिक व्याधियों की उत्पत्ति के कारण बतलाते हैं। राग द्वेष खाली बता दिया, राग द्वेष खाली दो नहीं, षड्रिपु। षड्रिपु कौन कौन हुए? बिल्कुल, सब कुछ रोग का कारण है। वो चित्त को जड़ बना देते हैं, इसीलिए वो पत्थर बन जाता है समझ लो। प्रबल इच्छाओं के पुनः पुनः स्फुरित होने से, मूर्खता से, चित्त के न जीतने से, दुष्ट अन्न खाने से तथा श्मशान आदि निकृष्ट जगहों में निवास करने से शरीर में व्याधि प्रवृत्त होती है। शरीर में व्याधि, शारीरिक रोगों को व्याधि कहेंगे। इसका साधारण कुछ नियम बतलाते हैं। एक तो इच्छाओं का जो स्फुरण प्रबल होता है और उसका पूर्ति नहीं हो रही, तो मूर्खता से, चित्त के न जीतने से, दुष्ट अन्न खाने से। चित्त को न जीतना मतलब वही मानसिक रोग से शारीरिक रोग होगा। मानसिक रोग इसका जड़ है शारीरिक रोग का। और खाली एक नहीं, और क्या करता है कि दुष्ट अन्न क्या हुआ? एक तो षड्रस बराबर होना चाहिए, जो बैलेंस डाइट हम जिसको डॉक्टर लोग बोलते हैं, हर चीज़ का उसमें होना चाहिए। कोई ज़्यादा कोई कम हो जाने से कफ पित्त का जिक्र क्या था, कफ और पित्त का प्रधानता आ जाएगा। समान होना चाहिए। वो कफ वात पित्त ये जो तीन गुणों का लिया था वो षड्रस के अंदर ही है। कौन सा रस कितने हिसाब से आपस में मिलने से एक वो बैलेंस डाइट कहा जाएगा। जैसे पंचीकरण हुआ पांच भूतों का, सब पंचक कितने हम पंचक के बारे में बात किए। वो जो विषम में मिलेंगे, विषमता के साथ अगर मिलेंगे तो फिर क्या होगा उसका? अगर आपका एक हाथ छोटा है, 1 फुट का है, दूसरा हाथ 2-2.5 फुट का है, तो फिर क्या होगा? काम कैसा होगा? पंचीकरण जो हो रहा है वो भी अगर उसमें विषमता आ गया तो प्रकृति में प्रलय हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकृति में विषमता आने से तो ये प्राकृतिक विपर्य होता है, डिजास्टर। और ये क्या होता है? यही तो क्लाइमेटिकल डिस्टर्बेंस। तो फिर
वही वो कह रहा है कि अगर ये जो अन्न में षड रस में अगर समता नहीं है और कफ बात पीत उसमें विषमता आ जाएगा तो रोग होगा। बैलेंस डाइट नहीं खाने से विटामिन की कमी हो गई। डॉक्टर लोग उसको उनका अपने भाषा में हमको बताते हैं। टर्म्स जो है भाषा, जो शब्दों का व्यवहार वो अलग अलग होगा। हम अपना एनालिटिकल हिसाब से हम देख रहे हैं, हम अपना भाषा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का कभी इसी चीज़ को कोई मैकेनिकल इंजीनियर होगा, कोई फिजियोलॉजिस्ट होगा, कोई बॉटनिस्ट होगा, वो दूसरे दृष्टिकोण से देखेगा पेड़ लता कैसे, उनमें कैसा रोग व्याधि होता। पेड़ टहनियाँ सूख जाता है, कीड़े पकड़ जाते हैं, अंदर उसका सांप का बंटवारा ठीक नहीं होता है। तो क्यों होता है, कैसे होता है, वो दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे। परंतु तरीका तो प्रोसेस तो एक ही है, बस प्रोसेस, मूलभूत प्रोसेस सब एक ही है। दुष्ट अन्न खाने से और स्मशान आदि निकृष्ट जगह में निवास करने से स्थान का प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर। मतलब स्थान का प्रभाव उसका जलवायु और उसका जो, वही हम कहेंगे पेड़, पीपल के पेड़ में, पेड़ के नीचे बैठने से, तुलसी को, तुलसी पत्ता खाने से, तुलसी पत्ता, तुलसी में पानी देना, तुलसी के पास रहने से, गंगा तुलसी सूंघने से हम कहेंगे ये हम तो कहेंगे। तो ये ऑक्सीजन वगैरह जहाँ ज़्यादा मिलता है या कहीं कम मिलता है तो वो शरीर के ऊपर तो प्रभाव डालेगा। शरीर के व्याधियों का स्थान का भी प्रभाव है, इसलिए शुद्ध पवित्र स्थान में रहने से उम्र बढ़ता है, शरीर रोग कम होता है। गंगा जल पीने से, गंगा औषधि जाह्नवी तो ये कहा गया, इसीलिए उसमें इसी प्रकार का सारा चीज़ है। और गंगा किनारे रहना मतलब सुस्थ जो जल भी और उसका वायु भी और उसका प्रभाव भी शरीर के ऊपर, इसीलिए स्मशान घाट में वो नहीं होता है और शुद्ध पवित्र स्थान में ये मिलेगा शरीर के ऊपर प्रभाव। इसी प्रकार शरीर में व्याधि प्रवृत्त होते हैं। स्थान, भोजन और चिंतन, ये तीन मुख्य कारण बताया। आधी रात में, हाँ समय भी आएगा भोजन करने का समय, रात को तो राक्षस लोग खाते हैं, कहा जाता है निशाचर लोग रात को खाते हैं। जंगली जानवरों के लिए रात को ठीक है, पर मनुष्य के लिए रात को खाना, इसीलिए कोई एक हमारे भारत में एक बहुत बड़ा एक संस्था है जो सूर्य का उपासक होते हैं। सूर्य उपासक अलग अलग ढंग से कितने किस्म से भारत में हैं हमारे संस्कृति के अंदर। वो क्या करते हैं, सूर्य को जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक वो कुछ नहीं खाएंगे, और सूर्य अस्त के बाद भी भोजन पानी सब बंद, सब बंद। हाँ, गांधी जी का माँ पुतलीबाई, हाँ, मदर मदर, वो जब तक सूरज नहीं देखेंगे वो हाँ, गुजरात में समझिए महात्मा गांधी का मदर, हाँ, ऐसे हाँ,
बहुत हमारे संस्थाएं हैं सूर्य उपासक लोग। सूर्य अस्त हो गया, सूर्य नहीं है तो भोजन नहीं करना। खैर दिन में बादल ढक दिया तो कोई बात नहीं पर सूर्य तो उदय होना चाहिए। जैसे चंद्रमा का कितने किस्म के हम उपासक देखते हैं। पूर्णमासी का व्रत करने वाले वो चंद्रमा को देखेंगे तभी भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं। और हम मुसलमान लोग जैसे द्वितीया का चंद्रमा देखेंगे तभी तो सब कुछ करेंगे, पानी पिएंगे, नहीं तो नहीं। अलग अलग जो हमारा विचारधारा है उसमें हमारा रोग व्याधि जीवन यात्रा ये सब मिला हुआ है। इसको छोड़ के कुछ नहीं होता है। तुम्हारे धर्म तो सारा ये शरीर के ऊपर मन के ऊपर है। आधी रात तथा प्रदोष आदि काल में भोजन एवं मैथुन आदि व्यवहार से ये दोनों काम नहीं करना। प्रदोष में और आधी रात जो संध्या समय है उसको आधी रात को हम कहते हैं चौथा, वो तूर्य संध्या कहते हैं। जो शक्ति उपासक लोग उसको बहुत प्राधान्य देते हैं। जैसे मध्याह्न संध्या हमारा है वैसा हाँ वो मध्य रात्रि को बहुत प्राधान्य देते हैं। उस समय इतनी शांत रहता है सब कुछ, और उस समय प्रभाव शरीर के ऊपर मन के ऊपर सबके ऊपर रहता है संध्या समय में। तो उस समय कोई दुष्कर्म नहीं करना, मतलब आहार और मैथुन ये दोनों नहीं करना। और दुष्कर्म नहीं करना। दुष्कर्म करने से, दुष्कर्म किसको कहते हैं? दुष्कर्म तो कह करके वो फंसा दिया हमको। दुष्कर्म का परिभाषा अनेक है। जो कर्म जो कर्म हमारा लक्ष्य प्राप्ति में बाधक है उसको हम दुष्कर्म कहेंगे, एक साधारण भाषा। और दुष्कर्म कौन सा? जो खास करके जो स्वास्थ्य रक्षा में बाधक होगा और प्राण रक्षा में और मानसिक संतुलन में बाधक होगा उसको दुष्कर्म कहेंगे। निषिद्ध कर्म शास्त्र में हमको बहुत बताया है। दुष्कर्म तो यह है मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीनों को हम ले सकते हैं, जो हमारे सुख में बाधा डालने वाला उसको दुष्कर्म कहो। दुर्जनों की संगति रूप दोष, दुष्कर्म जैसे दारू दूर पीना, कहीं कुछ और करना, बहुत कुछ किया जाता है दुष्कर्म, कहाँ तक वर्णना करें। तो दुर्जनों की संगत करना मतलब यही तो हुआ। किसी का मर्डर किया तो दुष्कर्म नहीं हुआ क्या? वो हमारे रत्नाकर दस्यु का क्या हालत था, अंगुलीमाल का क्या हालत था, यही तो काम रात को करते हैं। और तथा 20 सर्प, व्याघ्र और चोर आदि की मन में शंका करने से शरीर में व्याधि प्रवृत्त होती है। अरे ये भी बता दिए। दुर्जनों की संगति, 20
सर्प विष से तो खैर होगा, सर्प से भी होगा। हाँ हाँ, व्याघ्र से होगा नहीं, कैसे भालू काटा था ना, भालू खाया था तो हमारे अभी पड़ी है वो बूढ़ी, वो जहर होता है उसमें, और खैर तो मांस के टुकड़े ले गए तो व्याधि होगा। तो व्याघ्र और चोर आदि, चोर भी मर्डर करते हैं ना, वो चाकू में घुस देंगे कहीं तलवार से, कहीं और किसी से। चोर आदि की मन में शंका करने से। अच्छा, शरीर में व्याधि प्रवृत्त होती है। हम जब डरेंगे, वही शंका हुआ, डर से शरीर में जहर पैदा होता है, ये मान लो। इसको इनडायरेक्टली कहा, डायरेक्टली भय से। ये व्याघ्र, सर्प इत्यादि, चोर इत्यादि, इनके ऊपर शंका करना मतलब भय करना। भय करने से शरीर में जहर उत्पन्न होता है। क्रोध से व्याधि, मानसिक रोग कहा ना, चित्त का। क्रोध करने से, लोभ से भी पैदा होता है रोग। तो आदि तो व्याधि में एक कारण है, लेकिन व्याधि का और स्थूल कारण ही इतना है, स्थान, समय और संगति। इससे शारीरिक रोग होता है। और छिद्रों में अन्न रस का प्रवेश न होने के कारण नाड़ियों के क्षीण होने से, अथवा छिद्रों में अन्न रस, वात आदि का द्विगुणित प्रवेश हो जाने के कारण नाड़ियों के परिपूर्ण हो जाने से, कफ, पित्त आदि के प्रकोप से। वात, पित्त, कफ तीनों का अलग अलग कारण है। सुनो कारण। अन्न रस छिद्रों में मतलब नसों के छिद्र में, उसको हम पहले बोले अन्न रस का प्रवाह में जो बाधा पैदा होना। अन्न रस छिद्रों में जब प्रवेश करने में कभी क्षीण होने से, फिर देखो, छिद्रों में अन्न रस का प्रवेश न होने के कारण नाड़ियों के क्षीण हो जाने, नाड़ी सूख जाते हैं। ये कितने का देखना, पैर में, हाथ में देखना, बिल्कुल पतला हो गया, वो नाड़ियाँ सब सूख गए, उसमें अन्न रस प्रवाह बंद हो गया। तो इसको खाली वो तो स्थूल रूप से दिखता है, कभी कहीं एक आधे नाड़ियों में कभी अंदर होगा, वो सूख गया है। तो अथवा छिद्रों में अन्न रस, वात आदि का द्विगुण प्रवेश हो जाने के कारण जबरदस्ती धक्का दिया वायु, तो ज़्यादा, ये तो प्रेशर का ही बात है, प्राण जो प्रेशर देता है, तो उसी में ज़्यादा अगर प्रवेश हो गया, ज़्यादा खा लिया, वही तो उल्टी उल्टी होता है, कभी पेचिश हो जाना, ये सब शारीरिक व्याधि तो है ही। तो इसमें बात का कारण है, अधिक अथवा बिल्कुल नहीं। नाड़ियों के परिपूर्ण हो जाने से यह, इसमें कफ और पित्त आदि के प्रकोप से, प्राण के व्याकुल होने से, प्राण का व्याकुल हुआ तथा
चोर आदि के द्वारा शरीर के विकल हो जाने से, विकल मतलब आघात प्राप्त होने से, दुश्मन कोई चाकू मारा, कोई कुछ किया, कोई काट दिया, सांप, कुत्ते, पागल कुत्ते, बिच्छू काटा, तो इसके कारण और अनेक दोषों के द्वारा अस्वस्थता के कारण शरीर के आकार का विपर्य रूप रोग उस प्रकार देह में प्रवृत्त होता है, जिस प्रकार वर्षा और गर्मी में नदियों के आकार का विपर्य। आहा, क्या उदाहरण दे दिया। वर्षा काल में नदियाँ बढ़ जाते हैं और शीतकाल में, गर्मी में नदियाँ जैसे क्षीण हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जैसे ऐसे शरीर में नस नाड़ियाँ किसी कारण से, इतने कारण से वो ज़्यादा स्थूल होना या बहुत क्षीण हो जाना, ये शारीरिक के अधिव्याधि का नहीं, व्याधि का कारण है। फिर आगे कल देखेंगे रोगों का उत्पत्ति का कारण देखने से फिर कारण मिल गया तो हम उसका नाश भी करेंगे। रोग का मेडिकल साइंस, मेडिकल में ये आयुर्वेद है, खास करके तो आयुर्वेद, और योग शास्त्र तो है ही। कल देखते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जो वशिष्ठ जी भगवान की जय।